जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार है तो आप चैनल जरूर घंटे ऑन कर दे, जिससे कोई भी बढ़ती अपडेट मिली तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने 10वीं प्लस IIT कर रखी है तो आपके पास सरकारी नौकरी एक अच्छा मौका निकला है। आप इसको मौका मत छोड़ना। ये देखो दोस्तों, इसरो 10 प्लस IIT पास सरकारी नौकरी ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। दोस्तों, मौका अच्छा है, छोड़ना मत दोस्तों। IIT पास परमानेंट नौकरी आपकी रहने वाली है। क्या दोस्तों, इसमें सैलरी आपको 35,000 प्लस आपको मिलने वाली है। IIT पास दोस्तों सबसे बेस्ट नौकरी है, ठीक है। चलो दोस्तों, साहब फुल नोटिफिकेशन देखते हैं किस स्टडी कितनी वैकेंसी आई है। देखो दोस्तों, इसका ये फुल नोटिफिकेशन है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, श्रीहरिकोटा, जो सर कोड नंबर है 524124, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश। अगर दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होता है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्पेस सेंटर पर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जिसको दोस्तों देखो, विज्ञापन सतीश अंतरिक्ष धवन सार केंद्र, जो इसकी तिथि है 16/10/2025, ठीक है। तो एडवर्टाइज नंबर 16/10/2025, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब दोस्तों से हम बात करने वाले हैं 10 प्लस IIT और 10th पास जो वैकेंसी है उन भी बात करने वाले। बाकी दोस्तों इसमें और भी है, BTech डिप्लोमा वगैरह भी पोस्ट इसमें रखी गई है, लेकिन दोस्तों हम इसमें सिर्फ देखते हैं 10th और IIT पास जो पोस्ट रखी गई है। ये दोस्तों, पद का नाम टेक्नीशियन बी लेवल 3, 21,700 से 69,100 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलने हैं। टेक्नीशियन बी लेवल 3 की पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। जो दोस्तों पोस्ट है, देखो पद नाम रासायनिक केमिकल, टोटल पोस्ट 6 रखी गई है, जिसमें दोस्तों जनरल की 3 पोस्ट, OBC की 2 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट। इसमें दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन है, देखो SSC यानी कि 10th पास प्लस IIT, NTC या NSC इन एनी 1 ईयर द फ्लोइंग ट्रेड ऑन द फॉर्म, यानी कोई से भी आपके पास होने IIT के बाद अगर आपके पास 1 साल का IIT है तो बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप होना है, ठीक है दोस्तों। NCVT से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पोस्ट कोड 23 नंबर 2 रासायनिक PRI, ठीक है, रासायनिक केमिकल अटेंडेंट फॉर PCR यूनिट, ठीक है दोस्तों। टोटल पोस्ट 7 है इसमें, जिसमें दोस्तों जनरल की 5 पोस्ट है, SC की 1 और 1 पोस्ट है ST। इसमें दोस्तों SSC के पास IIT प्लस NTC प्लस NAC, NCVT होने से रासायन और परिचालक रसायन, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट हमारी इलेक्ट्रिशियन, यानी कि आपने अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से IIT किया तो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट दोस्तों 6 रखी गई है, जिसमें आपको जनरल की 2 पोस्ट, OBC की 3 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट। जो इसकी क्वालिफिकेशन है SSC यानी कि दोस्तों 10th प्लस IIT, NTC NAC इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फॉर NCVT, यानी NCVT से आपके पास इलेक्ट्रिशियन से IIT का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों है इलेक्ट्रिशियन PCB यूनिट है दोस्तों रायसेनी। टोटल 2 पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट जनरल की है। इसमें दोस्तों आप 10th पास प्लस IIT, NTC या NAC इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फॉर NCVT। NTC क्या होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। NAC होता है दोस्तों अप्रेंटिसशिप। अगर आपने 10th के बाद IIT की या IIT के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आज फर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पोस्ट है इसमें फिटर की। फिटर की टोटल 19 पोस्ट रखी गई है, ठीक है दोस्तों। जिसमें जनरल की 9 पोस्ट, OBC की 6, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 पोस्ट। उसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, क्वालिफिकेशन बाद 10th पास होना चाहिए आपको, और IIT, NTC NAC इन फिटेड ट्रेड फ्रॉम NCVT, आपके पास IIT NCVT से होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फिटर PRC यूनिट
रायसेनी, इसमें टोटल 2 पोस्ट है, दोनों जनरल पोस्ट है। इसमें दोस्तों के पास 10th पास और आईटीआई, एनटीसी, एनएससी फिटेड ट्रेड से होना आपके पास अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों सिविल इंजीनियर सहायक, दोस्तों सिविल इंजीनियर सहायक टोटल 4 पोस्ट रखी गई है, एक जनरल की, एक ओबीसी की, एक एससी की और एक एसटी की। ठीक है दोस्तों, के बाद आईटीआई ट्रेड, क्या दोस्तों आईटीआई पास आपके पास होना चाहिए। एनटीसी यानी सिविल इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेड, यानी दोस्तों सिविल इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेड से आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। क्या दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आरएसी, ठीक है, टोटल 5 पोस्ट रखी गई है, 2 जनरल की, 2 ओबीसी की और एक एसटी की। इसकी दोस्तों क्वालिफिकेशन सेम है, 10वीं के बाद आपके पास आईटी होनी चाहिए एआरएसी से, ठीक है दोस्तों, और एनसीवीटी ट्रेड से, यानी कि पास जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो दोस्तों एनसीवीटी का होना अनिवार्य है। पंप ऑपरेटर कम मशीन, ठीक है दोस्तों, टोटल एक पोस्ट है, वो भी एक एसटी की है। इसके बाद दोस्तों जो क्वालिफिकेशन 10वीं के बाद आपके पास दोस्तों आईटी होना अनिवार्य है। एनएसी पंप ऑपरेटर कम मशीनिस्ट ट्रेड और एनसीटी से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फोटोग्राफी, डीजल फोटोग्राफी, टोटल एक पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन 10वीं के बाद आईटीआई और एनटीसी फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड एनसीटी से सर्टिफिकेट होना आपका अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, टोटल 12 पोस्ट रखी गई है, जिसमें दोस्तों 6 पोस्ट जनरल की, 3 ओबीसी की, एक पोस्ट एससी की, एक एसटी की और एक ईडब्ल्यूएस की। ठीक है दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन 10वीं के बाद आपके पास दोस्तों आईटी होना अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, वो भी एनसीटी से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉयलर पिक्चर पीसीआर इकाई रासायनिक हेतु चयन, ठीक है दोस्तों, टोटल 2 पोस्ट है, वे भी दोनों जनरल पोस्ट है। 10वीं के बाद दोस्तों आपके पास आईटी या एनएससी का सर्टिफिकेट है बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड से, और एनसीटी विद फर्स्ट क्लास, यानी दोस्तों के पास अगर आपने एनसीटी से करेक्ट किया वो भी दोस्तों फर्स्ट क्लास से आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद डीजल मशीन यानी मैकेनिकल, टोटल एक पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, यूआर की पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की बैकलॉग वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों अगर 10वीं पास होना चाहिए और आईटी एनटीसी एनएससी डीजल मशीन से ट्रेड आपके पास होना चाहिए, इससे डीजल बनने से वो भी दोस्तों एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दोस्तों जितने भी पोस्ट है उसमें सभी में एनसीवीटी का सर्टिफिकेट ही मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उपकरण मैकेनिकल यानी इंस्ट्रूमेंट मशीन, टोटल एक पोस्ट है, वो भी जनरल की। इसे दोस्तों क्वालिफिकेशन है 10th के पास दोस्तों आईटी प्लस एनटीसी या एनएससी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल ट्रेड फॉर एनसीवीटी, एनसीवीटी से होना आपका अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट है सिविल की, एक पोस्ट सिविल लेवल 3 पोस्ट है, इसमें एक ओबीसी पोस्ट रखी गई है, मतलब 10th पास एसएससी प्लस आईटी एनटीसी एनएससी ड्राफ्ट्समैन सिविल, यानी ड्राफ्ट्समैन सिविल से आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी एनसीवीटी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट रसोईया यानी कि कुक, टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, 2 पोस्ट दोस्तों जनरल की और एक एससी की। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो इसकी क्वालिफिकेशन है 10th के पास आपके पास दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो 5 साल एक्सपीरियंस कुकिंग वेल सिस्टम होटल या कैंटीन, यानी दोस्तों या तो होटल को या कैंटीन को 5 साल का पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दोस्तों फायरमैन ए, टोटल 6 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 2 पोस्ट जनरल की, एक ओबीसी की, एक एससी की और एक एसटी की, एक ईडब्ल्यूएस की। ठीक है दोस्तों, जो इसकी क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास है, दोस्तों आपके पास 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आपने 10th पास कर रखी है दोस्तों तो आप फायरमैन ए के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एलवीडी यानी कि लाइट व्हीकल चालक, वाहन चालक ड्राइवर के लिए टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 2 पोस्ट जनरल की और एक एससी की। इसमें दोस्तों अगर पास 10th पास होना अनिवार्य है, हल्के वाहन चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव, यानी दोस्तों 10वीं के बाद आपके पास 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का स्पेस होना चाहिए, 3 साल स्पेस इन लाइट एलवीडी यानी हल्के वाहन चलाने के लिए आपको 3 साल का स्पेस होना आपके पास अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जिसमें पोस्ट है नर्स बी, टोटल एक पोस्ट रखी है, वो भी जनरल की। ठीक है दोस्तों, लेवल 7 की पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो इसकी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स ठीक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों एक ड्राफ्ट्समैन सिविल एक टोटल जनरल पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों आपके पास 10 पास और IIT NTC होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल, और वो भी दोस्तों NCT से होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों एक पोस्ट कंप्यूटर साइंस की है, OBC की एसी रखी गई है। इसमें दोस्तों 10वीं के बाद आपके पास IIT NEC इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से आपके पास होने चाहिए, वो भी NCT का सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों मैंने इसमें आपकी सभी डिटेल बता दी है, किस स्टडी कितनी पोस्ट रखी गई है, और दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है ये सभी NCT से आपके पास होना अनिवार्य है। अब दोस्तों हम इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों में हम बात करते हैं सैलरी की, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। ये देखो दोस्तों, रेडियोग्राफर ए, इसमें दोस्तों जो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है 39,525 पर मंथ बेसिक पे प्लस DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। यानी दोस्तों आपका जो बेसिक पे है उस पे बेसिक पे प्लस DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस सभी आपको ये मिलने वाला है, जो इसमें एज रखी गई है 18 से 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन बी या ड्राफ्टमैन बी, इसका जो बेसिक पे है दोस्तों प्रतिमाह 33,635 प्रतिमाह मूल वेतन प्लस दोस्तों पर मंथ बेसिक पे DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 35 वर्ष के। वही दोस्तों आपकी पहली सैलरी 35,000 प्लस बनने वाली है इसमें। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसको मौका मत छोड़ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रसोई है यानी कि कुक, जो उसका है दोस्तों 30,845 पर मंथ। एज इसकी भी दोस्तों वही रखिएगा 18 से 35 वर्ष। फायरमैन ए, दोस्तों इसका जो बेसिक पे है यही है फायरमैन ए का, और रसोई का 30,845 पर वेतन। फायरमैन का जो उसकी दोस्तों एज रखिएगा 18 से 25 रखी गई है, और रसोईया की दोस्तों 18 से 35 रखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों LVD लाइट व्हीकल, इसका जो बेसिक पे है ड्राइवर है दोस्तों LVD लाइट व्हीकल ड्राइवर 30,845 पर मंथ प्लस बेसिक पे प्लस DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी गवर्नमेंट को रोल है सब इसमें मिलने वाले हैं। उसकी एज लिमिट है 18 से 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नर्स बी, इसका जो मूल वेतन है 69,595 पर मंथ प्लस बेसिक पे प्लस DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी जो गवर्नमेंट के जो रूल है दोस्तों सभी मिलने वाले हैं। उसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें छूट में प्रावधान किया जो SC ST OBC है। देखो जो SC और ST है उनको 5 साल का छूट मिला है। जो OBC है दोस्तों उनको 3 साल का छूट में प्रावधान मिलेगा है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक जो बेंच वाले खिलाड़ी है दोस्तों यानी उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क, दोस्तों देखते हैं आवेदन शुल्क। देखो पद कोड A2040 के लिए कोर्स कोड सभी विद्यार्थियों को प्रति आवेदन प्रसन्न शुल्क के रूप में सामान्य रूप से 750 रुपये, ठीक है, देने का भुगतान करना। प्रशंसा शुल्क लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही नीचे दिए गए वापसी किया जाएगा। यानी दोस्तों आपके जो सभी विद्यार्थी हैं उनका जो पेमेंट कटेगा 750 रुपये कटेगा। उसके बाद दोस्तों जो एग्जाम देने जाएगा जो प्रेजेंट रहेगा उसका वापसी रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पद कोड है 21 से 39, 41, 42, इनका सभी विद्यार्थियों के लिए आवेदन 500 रुपये मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट एग्जाम में देखो जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे उनका वापसी किया जाएगा। यानी जो दोस्तों जो एग्जाम देने जाएंगे उनका पेमेंट वापसी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों टेक्नीशियन के जो IT वाले छात्र हैं उनकी 500 रुपये फीस लगने वाली है। आगे देखते हैं। ये दोस्तों सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, देखो जिसमें आप फोटो करेंगे हाल ही में खींचेगा 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका जो पासपोर्ट का साइज फोटो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज है दोस्तों 40 KB होना चाहिए, 110x140 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, SC ST दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं।
उसके बाद दोस्तों हम सिलेबस देखते हैं, ये इसमें हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, पद नेम तकनीशियन बी, वैज्ञानिक सहायक, पुस्तकालय सहायक ए, टेक्नीशियन टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी। इनका दोस्तों टोटल इनको 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनको उनका समय हल करने का 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एक सही क्वेश्चन करने के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करने के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। टोटल अंक 100 मार्क्स हो गए, उत्तीर्ण होना मात्र। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों इसमें असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट ए, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, टोटल 80 एमसी क्वेश्चन मिलेंगे, इनको हल करना 1.5 घंटा समय मिलेगा। एक क्वेश्चन सही करने के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करने के लिए 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो इसमें जिसका रिजल्ट बनेगा उसके बाद दोस्तों उसका सेक्स स्किल टेस्ट होएगा। जो जनरल विभाग के लिए 80 में से 32 मार्क्स लाना अनिवार्य है और आरक्षित विभाग के लिए जो SC ST है उनको 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट को उसमें 50 यानी 100 में से 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है जनरल कैंडिडेट को। जो अदर कैंडिडेट है उनको दोस्तों 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं बाकी डिटेल। दोस्तों मैंने इसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपकी अभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।